तार से, उस तार की वायरिंग को अच्छे से नहीं किया आपने, तो आपका क्या होगा, आप इसी में करंट लग जाएगा, इसी में तल 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 तड़प के मर जाओगे। ऐसे साधकों के साथ होता है। गुरुदेव से संपर्क छोड़ दिया है, उन्होंने अपनी ही दुनिया बनाई और अहंकार रूपी भक्ति में डूब गए हैं, और वो अहंकार रूपी भक्ति में छूते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं और उसी में मर जाते हैं और सोचते कि हम बड़ा अच्छा काम करते हैं। खतरे का पता नहीं है। तो खतरे से बचना है तो प्रतिदिन, आप प्रतिदिन नहीं जा पा रहे तो महीने में जो आखिरी सत्संग होता उसमें जाकर अपने मीटर को चेक करें। और उसके बाद भी आपको समय नहीं मिल रहा तो 1 महीने में जाएं, 2 महीने में जाएं, 3 महीने में जाएं, 6 महीने में जाएं। उसके बावजूद भी आप दुनियादारी में बहुत व्यस्त है तो एक दिन संतों ने अपने लिए रखा जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन जाकर के अपने देखें तार अच्छा, हमारा मीटर से पावर हाउस से अच्छा सा कनेक्शन तो है, क्योंकि बड़ी तपती धूप है, तार चटक जाता है और कहीं पर तार टूट जाता है तो मेरे बिजली पूरी घर में नहीं आती। तो सदगुरुदेव भगवान अलखनाथ महाराज जय है। देखो व्यक्तिगत चर्चा इतने समय से आज कौन कौन दिन, 5वां दिन है ना कथा, वो 5वां दिन है कथा और 3 दिन तो व्यर्थ चले गए, 3 दिन तो व्यर्थ चले गए। कल चौथा दिन था, चौथे दिन में थोड़ी चर्चा हुई और बाकी हम लोग जो थे ना, हम लोग तो अपनी मस्ती में गुरु जी के पास बैठे बस सत्संग चल रहा है। और हाँ, उससे पहले भी जो मुख्य यजमान है उन्होंने बैठ कर खूब सत्संग सुना था, मौसी जी हमारी। अच्छा लगा बता रहा। अब ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, बस कथा सार्थक होगी, कथा का पूरा पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। अच्छा, ये जो मार्ग है भक्ति का मार्ग, ये एक्साइटेड क्यों नहीं होता लोगों को? इसमें एक्साइटमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ दिखता नहीं है कुछ, ये स्वयं देखने वाला है और संसार में रमक चमक दिखती हो तो बड़ी कठिन है राह माया तेरी। इसीलिए यहाँ, और यहाँ सच है ना, सच को स्वीकार नहीं किया जा सकता जल्दी से। लेकिन फिर भी जैसे वो अहमदाबाद में जो घटना घटी है, तो उन्होंने कितने सपने सजोए उनके माता पिता ने। तो जैसे कि उस लड़के को तो देखा होगा इस भक्ति भाव में कैसा आनंद है, लेकिन उन माता पिता को नहीं देखा। उन्हें आज भी लगता है कि हमारा लड़का गलत कर रहा है। अगर आज वो उसी मार्ग पर होते तो अपने लड़के का सहयोग करते। बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से आदमी इधर एक्साइटेड नहीं होता, दिलचस्पी नहीं रहेगी। दिलचस्पी क्या, वो नारायण के धाम के रज्जब रहाने आगो जागो के तुमसे आगे स्थली। कुछ रास्ता बड़ा लंबा है, कुछ सरल है, कुछ सीधा है। तो ये ऐसा नहीं है भक्ति मार्ग में त्याग बलिदान हो रहा चल रहा, लेकिन कठिन मार्ग चुन लिया है। अब उनको हमारे गुरुदेव तो कुछ और ही बताते हैं। हमारे गुरुदेव का कहना तो ये कि परमात्मा ने तुम्हें धर्म धाम पर भेजा, यहाँ धरा धाम पर, तो यहाँ कर्म क्षेत्र में भेजा तो कुछ कर्म तुम्हारे दायरे में भेजे उन्होंने करने के लिए। अब उसके एक माता पिता है तो उसका दायित्व है अपने माता पिता का कर्तव्य निभाएं। लेकिन माता पिता का कर्तव्य निभाने के साथ साथ में जो तुम्हारे अंदर लगन लगी है, उस लगन को भी तुम निभा सकते हो, क्योंकि गृहस्थ में रह करके ही भक्ति करना
सूरवीरों का काम है। ग्रस्त जीवन से भाग करके भक्ति करना सूरवीरों का काम नहीं है। इतने इतने अच्छे बताते हैं गुरुदेव नियम संयम से कि तुम घर में रह कर के ही, अगर मार्गदर्शक अच्छा नहीं है हमारे जीवन में परमात्मा से मिलने वाला, तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। चाहे वो मार्ग संसार में चलने वाला है, चाहे वो मार्ग भक्ति में चलने वाला है। तो उनका भक्ति मार्ग में चलने वाला मार्ग दर्शक पता नहीं कैसा है, नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव का कहना ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कर से कर्म करो विदनाना। तुलसीदास बाबा भी यही कहते हैं, कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधान जो है वो कण कण में है, वो हर क्षण क्षण में है। उनको पाने के लिए मुझे कोई दूसरा क्षण नहीं बनाना है, न दूसरा कण बनाना है। आप जिस क्षण में जहाँ हैं वहाँ उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि अब उनको मिलने का पता बिना संत सदगुरुदेव से नहीं मिलता है। वो भी संत सदगुरुदेव कौन से होने चाहिए? तत्ववेता, जो तत्व पर बोलने वाले हैं। और तत्व रूप में परमपिता परमात्मा हर जगह है। जब तत्व पर नहीं बोला जाएगा, नहीं बताया जाएगा साधक को, तो वो यूं ही भटकता रहेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि वो जो अहमदाबाद वाले साधक हैं, या तो उनको कोई तत्व पर तत्व रहस्य बताने वाला नहीं मिला है, वरना अगर मिला होता तो वो अपने माँ बाप की सेवा के साथ साथ में उस तत्व में स्थित परमपिता परमात्मा का बोध वो जहाँ बैठे थे वहीं कर सकते हो। हमारे गुरुदेव ऐसा ही बात हम लोगों को समझाते हैं। हम लोग अपनी गृहस्थी में रह करके अपने परमपिता परमात्मा से हमेशा उनके संग में रहते हैं। तो इसलिए तभी कहते हैं गुरु जी महाराज जी हमारे कि गुरु परमात्मा का मिलना कठिन नहीं है, वो मिले हुए हैं। वो मिले हुए हैं, मिलना तो उससे होता है जो कोई बिछड़ा हुआ है। परमपिता परमात्मा हमसे पहले ही से मिले थे, मिले हैं और हमेशा मिले रहेंगे जब तक ये प्रकृति है। प्रकृति हो या ना हो, उनका ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है और वो हमेशा मिले थे, मिले रहेंगे। तो उनको मिलने के लिए केवल पता बताने वाला हो कोई। तभी तुलसीदास बाबा ने कहा कि जो जानहि तै दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। और उस जानने के लिए मुझे जंगलों पहाड़ों में घर परिवार को त्याग कर कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तत्व रूप से परमात्मा तत्ववेता संत के माध्यम से ही मिलेगा। और ये बात गुरुदेव बार बार बताते हैं कि परमात्मा का मिलना कठिन नहीं है, मिलना कठिन है तो गुरु का मिलना कठिन है। गुरु जिस दिन मिल गए उसी दिन परमात्मा तुमको मिले हुए परमात्मा तुमको मिल जाएंगे। लेकिन बात वही है, ना जाने कौन से गुरु के चंगुल में जीव फंस जाए। कहते हैं गली गली गुरुआ फिरे तुम कंठी माला लियो। उनको साधकों से मतलब नहीं है, कंठी दे देते, माला दे देते, जपो तुम बैठकर इन्हीं मंदिर हमारे आश्रम पर, और जपने के बाद तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रक्षणा दो। ऐसे गुरु से काम चलने वाला नहीं। बार बार गुरुदेव इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि गुरुदेव की वो पहचान बताते हैं कि गुरु वही सच्चा है जो तुमको तुमसे मिला दे। अगर कहीं परमात्मा मिलने के लिए तुम्हें दूर बता रहा है कि वो परमात्मा कहीं दूर है, तुम अलग हो परमात्मा अलग है, तो वो तुमको दो में फंस रहा है, द्वैत में फंस रहा है। वो तुमको तुमसे नहीं मिला रहा है। कहीं दूर बैठा परमात्मा उससे मिलाने का तुम्हें आश्वासन दे रहा है, वो आश्वासन ही देता रहेगा जीवन भर। ऐसा गुरु तुमको परमात्मा से मिला ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे स्वयं नहीं पता है कि वो परमात्मा तुम्हें मिला हुआ है। मिली हुई चीज कैसे मिलाई जाएगी? वो मिली हुई चीज है। तो हमारे गुरुदेव को हम बार बार अपना कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि गुरुदेव ने मिला हुआ परमात्मा हमको मिला दिया है। हमको कहीं जाने की भागने की जरूरत नहीं है। और इस पर हर सत्संग में विशेष ध्यान देने की बात गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव की पहचान करो। और जब गुरुदेव तत्व बेटा मिल जाए, तत्व का मतलब है तुम्हें तत्व से मिला दे, तुमसे तुमको मिला दे। ऐसा गुरु जब मिल जाए तो उस गुरु के शरण पकड़ लो और उनसे अपने मिलने का मार्ग पूछो। क्योंकि ऐसा संत जब मिल जाए तो कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण बेशकीमती है।
उनसे आप संसार की लौकिक सामग्रियों को ना पूछें, उनसे अपने परम पिता परमात्मा से मिलने का ही मार्ग पूछें। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण भी हमको सिखाती। जब 88,000 ऋषि मुनि सूत जी के पास बैठे थे तो उन्होंने जगत कल्याण हेतु ही बात की, क्योंकि संतों के हृदय में जगत के कल्याण की ही बात छिपी हुई थी। उन्होंने यही पूछा कि कलयुग में इतना घोर ताप हो जाएगा तो कैसे बचा जाए। तो उन्होंने यही बताया कि कोई तत्ववेता संत के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो जो तुमको तत्व से मिला दे। लेकिन ये भी भूल बहुत बड़ी कर देते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो लीलाएं हैं परमपिता परमात्मा की रसीली, उन लीलाओं को अलग समझा के भेज देते हैं वो कि कृष्ण कहीं और है, राधा कहीं और है।